जहाँ तक बात है डायरेक्शन निकालने के दो तरीके होते हैं। तो सबसे पहले तो ये करना होता है कि पहले हमको फार्मूले में आइडेंटिफाई करना होता है कितने वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। जैसे कोई भी चीज़ देखनी है, जैसे मोशन ऑफ अ कंडक्टर हो गया इन अ मैग्नेटिक फील्ड जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, तो उसमें तीन चीज़ें हैं। उसमें तीन चीज़ें होती हैं, मोशन का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन। अब जैसे हो गया, दूसरी चीज़ हो गई कि करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो इसके फॉर्मूले में दो ही चीज़ें हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और एक करंट का खुद का डायरेक्शन। जिसमें भी पहला तो है कि जिसमें भी दो चीज़ें हों, पहले ये आइडेंटिफाई करो कि जो फार्मूला लग रहा है उसमें तीन है कि दो चीज़ें हैं। अगर दो चीज़ें हैं तो कुछ नहीं करना है, बस एक चीज़ के ऊपर, जैसे एक चीज़ स्ट्रेट लाइन में चल रही होगी और दूसरी चीज़ उसके आसपास घूम रही होगी। जैसे एग्जांपल लें, एक वायर में स्ट्रेट वायर में करंट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ गोल गोल घूम रही है। ऐसा होगा, या तो मैग्नेटिक फील्ड सीधी है और या तो करंट होगा वो लूप के अंदर होगा, लूप के अंदर स्ट्रेट लाइन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी। ऐसे ही चलता रहता है। तो इसमें क्या करना है, जो भी चीज़ स्ट्रेट जा रही है, राइट हैंड का थंब उसके अलॉन्ग रख लेना है और फिर फिंगर्स को कर्ल करना है तो डायरेक्शन मिल जाती है, जो भी चीज़ गोल जा रही है उसकी डायरेक्शन। या तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट होगी तो उसके डायरेक्शन में थंब रख लो, या तो करंट स्ट्रेट होगा उसके डायरेक्शन में थंब रख लो, और या तो गोल जो चीज़ राउंड अबाउट कर रही है गोल गोल उसके बारे में पता है तो फिर अपनी फिंगर्स कर्ल करके देख लो जिस भी डायरेक्शन में थंब आ रहा हो। दूसरा तरीका ये होता है जब तीन चीज़ें हों, जैसे मोशन ऑफ अ कंडक्टर है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ILB sin थीटा होता है। एक होता है L लेंथ मान लो ऊपर की तरफ है, स्ट्रेट है, और ILB B मान लो अंदर की तरफ है। तो फिर L क्रॉस B जो होता है वो फोर्स देता है। तो क्या होता है, L क्रॉस B करना है, ये याद रखना है कि क्या क्रॉस क्या है, उससे मिल जाएगा। तो जिस चीज़ को आप क्रॉस कर रहे हो ना, L क्रॉस B है, तो L के ऊपर मान लो L ऐसे है तो L के ऊपर ऐसे करके हाथ रख लेना है, और B अगर बाहर की तरफ है तो ऐसे करके बाहर की तरफ कर्ल करना है, अंदर की तरफ है तो अंदर की तरफ कर्ल करना है, लेफ़्ट में है तो लेफ़्ट की तरफ कर्ल करना है। अंगूठा अपने आप ही पॉइंट कर देगा जिस भी डायरेक्शन में रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगर बाकी दो का पता है तो फिर उससे भी ऐसे ही रिलेट करके निकाल सकते हैं, जैसे I क्रॉस J इज़ इक्वल टू K होता है, उसी तरीके से इसको भी रिलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये दो मेथड होते हैं, एक में जिसमें दो दो क्वांटिटीज़ हो वेक्टर, और एक की पता हो डायरेक्शन दूसरे की निकालनी हो, उसमें हमेशा एक चीज़ गोल गोल घूमती रहती है और एक सीधी रहती है, तो उसमें कर्ल रूल लगता है। और दूसरे वाले में उसको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बोलते हैं, जिसमें तीन चीज़ें होती हैं। तो दो का डायरेक्शन पता होता है, एक के अलॉन्ग रखना होता है जो फर्स्ट होता है क्रॉस में, फिंगर्स कर्ल करनी होती है जो उसके डायरेक्शन में, जो सेकंड होता है क्रॉस में तो थर्ड की डायरेक्शन मिल जाती है जो इक्वल टू के दूसरी तरफ होता है।